त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार का होता है और ये कैसे आता है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं 3 प्रकार की होती है। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये तीनों कैसे ये आए, ये कैसे बना, इसको देखेंगे। इसके लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये कोण भी 90 अंश है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसके दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दिया जाए। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, AC स्क्वायर से भाग देते हैं तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से भाग दे दिया। अब ये AC स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इसको बाहर रखेंगे तो AB बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको भी BC बटे AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखिए चित्र में AB बटा AC, तो जो AB और AC है, अगर मैं इस कोण के हिसाब से देखूं, थीटा के हिसाब से, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो AB बटा AC लंब बटे कर्ण हो जाएगा। AB बटा AC लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। लंब बटे कर्ण जो है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर। हम इस थीटा के हिसाब से चल रहे हैं। प्लस BC बटा AC, BC आधार है और AC कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला त्रिकोणमितीय सरसमीका ये आ गया। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाला गया है। इसके बाद अगर हम दूसरा लाना चाहते हैं, सेकंड वाला, तो फिर इस समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग दे देते हैं। BC स्क्वायर से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर BC स्क्वायर से इसमें भाग दे देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को बाहर रखेंगे तो AC बटा BC का स्क्वायर बराबर AB बटा BC का स्क्वायर धन BC स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा यहाँ पर।
अब AC बटा BC, AC बटा BC, तो थीटा के हिसाब से कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो AC बटा BC कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटा BC। ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो लंब बटे आधार AB बटा BC, ये tan हो जाएगा, tan के ऊपर स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए दूसरा आ गया, दूसरी सरसमीका आ गई। तीसरा देखिए, तीसरा अगर लगाना है तो इस समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग दे दीजिए। जो AB स्क्वायर है इससे भाग दे देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर तो दे दीजिए इसमें। तो AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वही AC बटा AB का स्क्वायर बराबर, ये कैंसिल होके 1 दे देगा, प्लस BC बटा AB का स्क्वायर। अब AC बटा AB, AC बटा AB क्या है? कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक होता है। तो ये कोसेक थीटा का स्क्वायर बराबर 1 प्लस BC बटा AB आधार बटे लंब, कॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कि आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीसरा वाला सरसमीका आ गया। अब ये तीनों सरसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां जरूरत होगा वैसा सरसमीका इसमें लगाएंगे। अब आइए जो है इस पर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों इस फार्मूले को हम थोड़ा ट्रांसफ़र करके और भी इसका फार्मूला बना सकते हैं। जैसे पहला जो है, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा का ट्रांसफ़र कर दूं, पक्षांतर कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं साइन को पक्षांतर करूं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी अगर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा किसी क्वेश्चन में है तो उसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं है तो उसको cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको पक्षांतर करके। इसी तरह से सेकंड वाले में देखिए, अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को इस तरफ पक्षांतर करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये इस तरफ जाएगा तो 1 बचेगा। और अगर 1 को इस तरफ करूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहां भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, और जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसके स्थान पे tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड वाले को देखेंगे तो इसको इस कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे देता है, और अगर 1 को इस तरफ ट्रांसफर करूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो ये जो तीनों सरसमीका है इसकी मदद से ये रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है।
अब आइए हम एग्जाम्पल 9 और 10 को देखते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। देखिए पहला एग्जाम्पल 9 क्या है, अनुपातों कॉस ए, tan ए और sec ए को sin ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो तीनों अनुपात है इसको sin ए के पद में व्यक्त करना है। तो पहला क्या है, cos ए, cos ए को sin में लाना है। तो cos और sin वाला जो ये है, cos और sin वाला, इसी का उपयोग करेंगे। और यहाँ से देखिए cos को लाना है sin में, तो cos का sin में ये देखिए जो ये मैंने पक्षांतर किया हुआ है इसको आप ले सकते हैं। और ये थीटा है, यहाँ a है, तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये वाला यहाँ लगा दिया, स्क्वायर को हटाएंगे तो cos a बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये देखिए cos a जो है sin a के पद में आ गया। इसके बाद अगला है tan a। tan a, तो पहले tan a को लिख सकते हैं sin a बटे cos a। तो sin a के पद में लाना है तो sin a तो है, sin a रहने दीजिए। जो cos a है, cos a को ये जो बताया मैंने यहाँ से ये वाला, तो cos a के स्थान पे इसके स्थान पे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये आ गया, tan a का मान sin a के पद में आ गया। अगला है sec a। sec a, तो sec a जो है इसको पहले लिख सकते हैं 1 बटे cos a, फिर 1 बटे cos a, cos a बराबर ये लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो sec a का मान sin a के पद में आ गया। तो cos a, tan a और sec a तीनों को sin a के पद में मैंने ला दिया। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। इसमें सिद्ध करना है sec a 1 माइनस साइन a, sec a प्लस tan a बराबर 1, यानी इन तीनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा, इसको लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से पहले sec a को लिख सकते हैं 1 बटे cos a, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a, फिर इस sec a को भी 1 बटे cos a प्लस साइन a बटे cos a tan a को लिख सकते हैं। अब ये जब गुणा है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन a अपान cos a इंटू, ये जोड़ेंगे तो हर बराबर है cos a और अंश हो जाएगा 1 प्लस साइन a। ये अब ये गुणा करेंगे तो ये क्या है, ये वर्गांतर है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर अपान कास गुणे कास करेंगे कास स्क्वायर a हो जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपान कास स्क्वायर a। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यहां से देखिए ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर कास स्क्वायर a, ये बताया था मैंने। तो यहां से कास स्क्वायर a अपान कास स्क्वायर a, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यही 1 लाना था, इक्वल टू 1। ठीक है, अब आइए इसका प्रश्नावली, इसका एक्सरसाइज देखते हैं। प्रश्नावली अगला, तो बच्चों ये देखिए प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, पहला और दूसरा दिया। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करो। साइन ए, सेक ए और tan ए, इन तीनों को cot ए के पद में। पहला देखिए ये जो साइन ए है, साइन ए
साइन ए का उल्टा 1/कोसेक ए होता है, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 1/√कोसेक स्क्वायर ए। फिर इसको लिख सकते हैं 1/√कोसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आ गया साइन ए के बराबर। यानी जो साइन ए है उसे हम कॉट ए में चेंज करते हैं। अगला देखिए सेक ए। सेक ए को कैसे हम कॉट में बदलेंगे? तो सबसे पहले सेक स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर लगा दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर ए का उल्टा 1/cot स्क्वायर ए। tan ए बराबर होता है tan ए बराबर 1/cot ए होता है, तो tan स्क्वायर ए बराबर 1/cot स्क्वायर। अब यहां से इसको पूरा करेंगे 1 से, cot स्क्वायर ए प्लस 1 cot स्क्वायर ए, और ये सेक स्क्वायर ए के बराबर आ गया, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो सेक ए बराबर ये कड़ी है cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। अब ये तो कड़ी में रहेगा, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, तो सेक ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए का मान कॉट ए, स्क्वायर हट जाएगा कड़ी से, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेक ए हो गया। अगला है tan ए। ये तो बहुत आसान है, tan ए बराबर होता ही है 1/cot ए, यानी वो 1/cot ए, ठीक है। तो तीनों को cot ए के पद में लिखना था। ये साइन ए इसमें हो गया cot ए में, सेक ए भी हो गया cot ए में, tan ए भी हो गया। दूसरा है कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। कोड ए के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होगा? साइन ए है, cos ए, सेक ए को ये tan ए, cot ए और कोसेक ए। ये जो है इसमें चेंज कर सेक ए के पद में इन सब को लाना है। तो कैसे लाएंगे? पहले साइन ए है, साइन ए क्या लिख सकते हैं? साइन ए को क्या लिख सकते हैं? यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर ए, फिर 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1/सेक स्क्वायर ए, और इसको हम करेंगे ये पूरा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया ये सेक ए के पद में, स्क्वायर को हटाएंगे कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए, और कड़ी में सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। ये स्क्वायर कड़ी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन हो गया। साइन ए को सेक ए में बदला है। आगे देखिए cos ए। cos ए को हम 1/सेक ए, ये तो जानते ही, cos ए को 1/सेक ए, ये तो जानते ही हैं हम लोग।
आगे है tan ए। tan ए को लिख सकते हैं sin ए बटे cos ए। फिर sin ए इंटू, देखिए sin ए और ये क्या है, 1/cos ए, 1/cos ए। अब ये sin ए, देखिए इसको जो है tan ए को लाना है sec ए में, ऐसा नहीं ये क्या होता है यहाँ से ये वाला, तो पक्षांतर करते हैं, इसको यहाँ पे लाए हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो यहाँ से tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटा दोगे tan ए बराबर अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया sec ए के पद में। अगला cot ए, cot ए को लिख सकते हैं 1/tan ए, फिर 1/tan ए बराबर ये अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया cot ए। उसके बाद कोसेक ए, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, उसके बाद 1/sin ए का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कोसेक sin ए के स्थान पे अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1 बटे sec स्क्वायर, sec ये अंडर रूट केवल है। अब ये ट्रांसफर होके उल्टा जाएगा तो कोसेक ए इक्वल टू एक ऊपर अंश में जाएगा sec ए अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये देख रहे हैं sec ए के पद में आ गया। तो इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय बात थे उन सबको हमने sec ए में बदल दिया, sin ए को sec ए में बदला हुआ है, उसके बाद cos ए 1/sec ए हो गया, tan ए भी sec ए में आ गया, cot ए भी sec ए और cosec ए को भी sec ए में कर दिया। अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक तीसरा क्वेश्चन हमने दिया है, निम्न समीकरणों को सिद्ध करना है। इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए, तो मैं पहला और दूसरा पहले करा रहा हूं। इसका जो पहला है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस, ये इसके बराबर आ रहा है। इसको पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/, देखिए ये कॉस में लाना है तो साइन कॉस किसको बदल सकते हैं, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। फिर हर देखिए बराबर है साइन थीटा, अंश में 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे पूरे का होल स्क्वायर, और ये बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका गुणनखंड 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये देखिए इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ठक में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस कॉस थीटा, ये वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो जो आया है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब आइए इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड इसका दूसरा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड है cos A अपान 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपान cos A। तो पहले इसको जोड़ना है, इसका हर का लसा ले लीजिए, इसका लसा होगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A, भाग देंगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, cos A से गुणा होके cos स्क्वायर A, फिर प्लस cos A से भाग दीजिए, cos A कैंसिल, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A गुणा होकर 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस, अब इसका होल स्क्वायर खोलना होगा तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर A प्लस इसके गुणनफल का 2 गुना 2 साइन A अपान cos A 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब ये दोनों cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A एक साथ लिख सकते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 साइन A अपान cos A 1 प्लस साइन A। अब cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा की जगह यहाँ A है तो ये भी वही सरसमीका है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन A अपान cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। तो जैसे इसको जोड़ोगे 1 धन 1 2 हो जाएगा, 2 धन 2 साइन A बटे cos A 1 प्लस साइन A, उसके बाद 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 जब कॉमन करेंगे तो 1 प्लस साइन A और बटे cos A ब्रैकेट में 1 प्लस साइन A। अब 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 2 बटे cos A, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान cos A और फिर 2 इंटू 1 अपान cos A हो जाएगा sec A, 1 बटा cos A क्या होता है sec A, और ये आ गया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आ गया ये, जो कि ये लाना था। आइए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, tan थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा के स्थान पे। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपान, ये घटाएंगे इसमें से तो ये गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का पूरे के बटे साइन थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा अपान, ये करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे के बटे कॉस थीटा। इसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बटा गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ऐसे इसको भी करिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये देखिए कॉस प्लस ये गुणा होके कास स्क्वायर थीटा बटे, इसमें से अगर हम माइनस को निकाल दें तो यहाँ आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो साइन थीटा और इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा आगे लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद इसको हर का लसा ले लेते हैं। लसा जब लेंगे तो ये तो दोनों में सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बाकी जो है उतार लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा और कॉस थीटा भी कट जाएगा। तो साइन थीटा गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस ये साइन थीटा और ये कैंसिल हो जाएगा भाग देने पर, कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब थीटा। अब ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये गुणनखंड होता है। तो यही जो है यहां लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगाइए यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा देखिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा, फिर 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा। 1 अपान और ये अलग अलग कर दिया, तो जैसे यहां हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा 2 भागों में गुणा में, और ये देखिए साइन साइन से कैंसिल, कॉस कॉस से कैंसिल, तो ये 1 दे दिया। और ये क्या होगा, 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, प्लस 1, यानी 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ये आ गया, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से देखिए समझिए, पूरा हमने इसको साइन कॉस में चेंज किया है, उसके बाद तब सॉल्व किया है, कई लाइन में कई स्टेप में ये हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। नंबर 4 में इसका लेफ्ट हैंड साइड से निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, 1 प्लस सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं, ये भी सेक ए है, इसको भी 1 अपान कॉस ए। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 से गुणा होगा, तो कॉस ए प्लस 1 पूरे के बटे कॉस ए अपान 1 अपान कॉस ए। इसके बाद ये जो बटे कॉस ए है, बटे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपान 1, कॉस ए प्लस 1 अपान 1, यानी 1 प्लस कॉस ए। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड लीजिए, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसका गुणनखंड, एक कोष्ठक में 1 माइनस कॉस ए, दूसरे कोष्ठक में 1 प्लस कॉस ए अपान 1 माइनस कॉस ए।
ठीक है, 1 माइनस का स्क्वायर ए को गुणनखंड बना दिया, और ये 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस ए। तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 प्लस कॉस ए, राइट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए, यानी LHS इक्वल टू RHS। दोनों पद का मान, दोनों साइड का मान इक्वल आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो बच्चों इसका 5वां क्वेश्चन है, सरसमीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके सिद्ध कीजिए। यानी इस फार्मूले का प्रयोग करके ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो देखिए हमें इसका प्रयोग करना है, और इसमें कोसेक और कॉट आया है, तो इसको पहले कोसेक और कॉट में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? तो इसके अंश और हर में साइन ए से भाग दे देंगे। क्या लिखेंगे? अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, तो सबके बटे साइन ए, सबके बटे साइन ए, नीचे भी ऊपर भी करेंगे, तो ये कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए अपान कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। सबके बटे साइन ए कर दिया, तो इक्वल टू कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए, माइनस साइन ए कैंसिल होके 1 दे देगा, प्लस 1 बटे साइन ए कोसेक ए अपॉन कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए प्लस साइन से कैंसिल 1 हो गया, माइनस 1 बटे साइन ए कोसेक ए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, या कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, माइनस 1 को साइड में कर देते हैं अपान, इसी तरह इसको ले लेते हैं 1 पहले, फिर माइनस ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस से खोलेंगे इसको तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसके अंश और हर में कोसेक ए माइनस कॉट ए से गुणा करेंगे। देखिए क्या करेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए से नीचे और ऊपर कोसेक ए माइनस कॉट ए से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कोसेक ए माइनस कॉट ए का गुणा कोसेक ए प्लस कॉट ए से करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है यानी वर्गांतर है, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो यही होगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे, ये वैसे ही उतार लेंगे, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा ये। अब बच्चों ये इतना देखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होता है, यहां से देखिए 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसके आगे हो जाएगा इक्वल टू 1, उसके बाद माइनस कोसेक ए और ये प्लस कॉट ए, और बटे में क्या बचा
1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 माइनस कोसेक ए कॉट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, दोनों सेम मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई गुणनखंड में है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल होके अंश में 1 हो जाएगा। तो कितना आया, 1 बटे कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब हमें तो ये लाना है राइट हैंड साइड, तो इसको जो है कोसेक ए माइनस कॉट ए का संयुग्मी कोसेक ए प्लस कॉट ए से गुणा कर दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये गुणा होकर के 1 बन जाएगा, और ये ऊपर कोसेक ए प्लस कॉट ए अपान, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, वर्गांतर है, गुणनखंड है, ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू, इसका मान 1 होता है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल अपान 1, यानी कोसेक ए प्लस कॉट ए बटे 1 को छोड़ दीजिए, ये देखिए आ गया राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड आ गया, यही लाना था। ठीक है, इसी का यूज किया गया है, क्योंकि ये जब इधर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बचेगा, यानी इसी का ही उपयोग करके ये लाया गया है। आगे क्वेश्चन ये नंबर 6 और नंबर 7। नंबर 6 में क्या दिया है, अंडर रूट दिया है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन ए। तो इसको पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसका अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो जो 1 माइनस साइन ए हर में है, इसका संयुग्मी 1 प्लस साइन ए से गुणा कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये गुणा कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए 2 बार आया है, तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट, ये वर्गांतर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कास स्क्वायर ए, इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपान ये अंडर रूट से बाहर होके कॉस ए, फिर अलग अलग बैठाएंगे अगर, तो 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, अलग अलग, इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक, यही सिद्ध करना था इसमें। नंबर 7 देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखिए, अंश और हर में साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें देखिए कॉस थीटा कॉमन, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें देखिए अंश में और हर में साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो इस साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में बदल दो, जो कि यहां दिख रहा है, इसको भी कॉस स्क्वायर में बदल देते हैं, तो ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा, ब्रैकेट में यहां देखिए 2 से गुणा किए हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो 2 का स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 माइनस 1 अपान कॉस थीटा 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां देखिए इसका, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये लाना है। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड साइड से इसका होल स्क्वायर को खोल देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए कोसेक ए। फिर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस का स्क्वायर ए एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक साथ ले लेते हैं, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए को 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं। तो देखिए ये साइन ए से कैंसिल, कॉस ए से कैंसिल, इक्वल टू, अब ये देखिए ये 1 होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, प्लस ये कट गया 2 बचा, प्लस ये 2 एक कम 2 बचा, इक्वल टू, अब जितना भी नंबर है इसको जोड़ लो, 1 1 2 1 3 2 5 2 7, 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए यही आया है, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, आ गया ये राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये होल स्क्वायर खोल के प्राप्त हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका लेफ्ट हैंड साइड, ध्यान से देखिए, कोसेक माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो जो कोसेक है इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए को 1 बटे कॉस ए माइनस कॉस ए। अब इसको पहले घटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन से गुणा होगा साइन में, तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू 1 माइनस का स्क्वायर ए बटे कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए अपान साइन ए, 1 माइनस का स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। तो देखिए यहां से का स्क्वायर का एक ठो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर का एक ठो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा ये। अब ये ले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का मान निकालते हैं, 1 अपान टेन ए प्लस कॉट ए, तो 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, इक्वल टू 1 अपान, देखिए इसका जो है एलसीएम लेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए,
ये देखिए कॉस कॉस कट के साइन से, कॉस कॉस कट के साइन, साइन से गुणा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन साइन से कट जाएगा, कॉस कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर ए, इक्वल टू 1 अपान, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपान कॉस ए साइन ए, और ये 1/1 ऊपर जाके कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, ये देखिए आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों का मान कॉस ए साइन ए आ गया, यानी ये इसके बराबर हो गया। बच्चों ये 10वां है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए, यानी ये और ये दोनों की वैल्यू इसके बराबर लाना है। तो देखिए पहले इसको लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक हो जाता है, कोसेक स्क्वायर ए। इसके बाद सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1/का स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को 1/ साइन स्क्वायर ए, इक्वल टू 1/का स्क्वायर ए इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपान 1, तो ये साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, यानी ये क्या है, ये है साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपान कॉस ए ये टैन ए होता है, तो टैन स्क्वायर ए, ये टैन हो गया। अगला इसको देखते हैं, 1 माइनस टैन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें चेंज करिए। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए अपान 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए का होल स्क्वायर, इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए पूरे के बटे कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए पूरे के अपान साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसके बाद कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपान का स्क्वायर ए, फिर ये जो बटा है गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लगाना है। अब कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कास ए का होल स्क्वायर, अगर आप देखोगे इसका प्रसार तो दोनों सेम है, दोनों एक जैसा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन बटे कॉस टैन हो जाता है। तो देखिए दोनों ही टैन स्क्वायर ए के बराबर ये आ गया। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग त्रिकोणमितीय सौर समीकरण के सभी प्रश्नों को हल किया इसका प्रयोग करके। अगले वाले टॉपिक में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर देखेंगे और उस पे क्वेश्चन को लगाएंगे।